हिंदू धर्म में भगवान राम और महाकाव्य रामायण का बहुत ही खास स्थान है। रामायण राम और सीता के बारे में एक प्राचीन हिंदू महाकाव्य है। यह भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। रामायण महाकाव्य मूल रूप से प्राचीन भारत के ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक में लगभग 24,000 श्लोक है और इसे 6 भागों में विभाजित किया गया है। रामायण के बारे में 10 विशेष तथ्य यहाँ विस्तार से बताए गए हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, गायत्री मंत्र। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाला पहला अक्षर गायत्री मंत्र बनाता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था। नंबर 2, प्रभु श्री राम की बहन। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ भी एक बेटी के पिता थे। श्री राम के माता पिता और भाइयों के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राम की एक बहन भी थी, जिसका नाम शांता था। वह चारों भाइयों से बहुत बड़ी थी। कौशल्या उनकी माता थीं। ऐसा माना जाता है कि एक बार जब रोमपद के राजा अंगदेश और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए तो उनके कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि वह अपनी शांता को उन्हें दे देंगे। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़े स्नेह से उनका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। नंबर 3, अवतार। राम भगवान विष्णु के अवतार है, लेकिन क्या आप उनके भाइयों के बारे में भी कुछ ऐसे ही तथ्य जानते हैं? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः सुदर्शन चक्र और शंख का अवतार माना जाता है। इन्हें भगवान विष्णु धारण करते हैं। नंबर 4, शिव धनुष। सीता के स्वयंवर में इस्तेमाल किए गए भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि राम का विवाह सीता से एक स्वयंवर के जरिए हुआ था। स्वयंवर में मौजूद सभी राजकुमारों को एक कार्य पूरा करना था, उसके लिए एक धनुष का इस्तेमाल किया गया था। भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 5, क्या आपको उस वन का नाम ज्ञात है जहां वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता रुके थे? हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन बहुत कम लोग उस वन का नाम जानते होंगे। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय इस वन को सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य पड़ा, जहां दंड का अर्थ है दंड देना और अरण्य का अर्थ है वन। नंबर 6, कुंभकर्ण को मिला नींद का वरदान। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत विशाल था और वह बहुत पेटू भी था। रामायण में उल्लेख है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने सोता था। वह केवल एक दिन उठता था और केवल भोजन करने के लिए, और फिर 6 महीने तक सोता था। क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण ऐसा क्यों था? आइए जानते हैं। तो बात था कुछ यूं। एक बार कुंभकर्ण ने यज्ञ आयोजन किया। यज्ञ समाप्त होने के बाद ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और कुंभकर्ण को इच्छा प्रकट करने को कहा। यह सुनकर इंद्र को डर लगा कि कहीं वह उसकी स्थिति न पूछ ले, इसलिए इंद्र ने सरस्वती से मदद मांगी। सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ गई और अपनी इच्छा बताते हुए कुंभकर्ण ने इंद्रासन, इंद्र की स्थिति की जगह निंद्रासन, नींद कहा। नंबर 8, एडम्स ब्रिज। नासा के अनुसार रामायण और एडम्स ब्रिज की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में बताया गया है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय पाने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। नंबर 9, रावण जानता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद कोई भी जान सकता है कि रावण एक क्रूर और सबसे नीच राक्षस था, जिससे हर कोई नफरत करता था। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण के कारण राम के हमले के बारे में सुना तो उसने अपने भाई से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। उसने कहा कि यदि राम और लक्ष्मण 2 सामान्य इंसान हैं, तो सीता मेरे पास रहेगी, क्योंकि मैं उन्हें आसानी से हरा सकता हूँ, और अगर वे भगवान हैं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। नंबर 10, श्री राम ने ली थी सरयू में समाधि। ऐसा माना जाता है
कि जब श्री राम ने माता सीता को पवित्रता सिद्ध करने के बाद भी उनका त्याग कर दिया था, तब माता सीता ने पुत्र लव और कुश को भगवान श्री राम को सौंपकर खुद धरती में समा गईं। कहते हैं सीता के दूर जाने से भगवान श्री राम दुखी हो गए और यमराज की सहमति से उन्होंने सरयू नदी के गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली थी। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कृपया हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।